नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। फ्रेंड, जीएस करंट अफेयर 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और आज है सेट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1937 में देशी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था फ्रेंड? ये वो जो हुआ था वर्धा में। ठीक है, याद रखिएगा। और 1937 में इलेक्शन भी हुए थे। 1937 की जो कांग्रेस जो अध्यक्षता थी कांग्रेस की, वो फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। कहाँ करी थी? फैजपुर में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसने लिखा था? फ्रांसीसी क्रांति से संबंध था। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। ये किसने दिया था? तो ये दिया था फ्रेंड एबे सीएस ने। ठीक है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब चालू हुआ था फ्रेंड्स? ये 1930 में चालू हुआ था। ठीक है। और जो चंपारण था वो 1917 में चालू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ था। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट दे दी फ्रेंड्स, और इसका जो सही आंसर था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1930, याद रखना। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयाग का अशोक स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो फ्रेंड किससे संबंधित है? तो प्रयाग का जो लेख है वो अशोक से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो किसे अधिकार है? तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है। और फ्रेंड्स अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वो के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, कौन है? के वेणुगोपाल हैं। ठीक है। इससे छोटा पद कौन सा होता है फ्रेंड? तो होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वो है तुषार मेहता। ठीक है, तुषार कपूर से आप याद रखना, तुषार मेहता। ठीक है, याद रखना। अटॉर्नी जनरल मैंने बता दिया। और अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में आता है? वो 76वें आर्टिकल में आता है। ठीक है। कौन अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल को? तो फ्रेंड राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, कैबिनेट जो केंद्र में जो सत्ता होती है जिसकी, उसकी सिफारिश पर। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांत पर की गई थी? तो किसके सिद्धांत पर की गई थी? असैन्य या सिविल अधिकार के सिद्धांत पर की गई थी। तो फ्रेंड अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 4 जुलाई को मनाया था। इसे आज़ादी कब मिली? तो फ्रेंड 1776 में मिली थी। ठीक है, याद रखना। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो किस में होता है फ्रेंड? इसका जो सही आंसर है वो न्यूट्रॉनों में होता है। ठीक है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता और ना ही कोई आवेश होता है। ठीक है, और इसमें केवल प्रचक्रण होता है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। जोधाबाई महल कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जोधाबाई महल। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड फतेहपुर सीकरी। जोधाबाई जो कि अकबर की पत्नी थी, और जोधाबाई जो महल स्थित है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, अकबर के द्वारा इनका ये महल बनवाया गया था। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड बेतार के लिए हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। यूएसबी क्या है? कंप्यूटर से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूएसबी, तो यूएसबी एक इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, पूछी जाती है एग्जाम में। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन तक आयनन विभव कितना, मतलब कितना रहता है? 11वां क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बढ़ जाता है। लिथियम से फ्लोरीन तक चलने पर यह आयनन विभव हमेशा बढ़ता है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड आगरा में। ठीक है, आगरा। आगरा कहाँ पड़ता है फ्रेंड? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। ठीक है, याद रखना। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे या कॉपर का निक्षेप हो जाता है? 13वां क्वेश्चन। तो ये हो जाता है फ्रेंड लौह। ठीक है, लौह का निक्षेप हो जाता है। तो फ्रेंड जो लोहे धातु में कॉपर सल्फेट घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है। ठीक है, याद रखना। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं फ्रेंड वायुमंडल। ठीक है, जो सबसे दूर होती है वातावरणीय परत उसे कहता है वायुमंडल।
15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह या घास स्थलों को क्या कहते हैं? जो ठंडे घास स्थल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 15वां क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है पम्पास कहते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स आप सबको ही पता होगा, जामा मस्जिद स्थित है फ्रेंड्स संभल में। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जामा मस्जिद संभल में स्थित है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो कैसे स्थानों को मिलाई जाती है? वो है माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों में ये मिलाते हुए समोच्च रेखाएं खींची जाती हैं। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निच्छालक और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? कौन सी होती है फ्रेंड्स? ये होती है फ्रेंड्स मखरला, या कहते हैं इसे लैटेराइट मिट्टी होती है। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा ये निर्मित होती है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा जल डमरुद मध्य या स्टेट कहते हैं इसे इंग्लिश में, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? 19वां क्वेश्चन, तो ये करती है फ्रेंड बास स्टेट, जो कि करती है फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है, और जो पाक स्टेट है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने करंट अफेयर की दृष्टि से इसमें रखा हुआ है। तो 22 में फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर में। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अग्र चक्रवात विशेष रूप से किस क्षेत्र में आते हैं? तो फ्रेंड्स ये आते हैं मध्य अंशांशीय क्षेत्र में आते हैं अग्र चक्रवात। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, फेरेल के नियम या कहते हैं कोरियोलोसिस फोर्स जो लगता है उसके अनुसार हवाएं किस दिशा में अपना रुख बदल लेती हैं? तो किस दिशा में बदल लेती हैं फ्रेंड? ये बदल लेती हैं फ्रेंड उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, याद रखना, ड्यू टू फेरेल के नियम के कारण। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशेषित करती है? तो कौन सी करती है? ये करती है फ्रेंड ओजोन मंडल जो है सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उन्हें अवशेषित कर लेती है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, करंट अफेयर की दृष्टि से मैंने रखा है इस क्विज में, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष एकल और महिला एकल में से किस खिलाड़ी ने जीता है? ठीक है, पुरुष एकल और महिला एकल में किस खिलाड़ियों ने जीता है? तो फ्रेंड पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविक ने, जो कि फ्रेंड सर्बिया के हैं, और सोफिया केनिन जो कि अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। और फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये पहली बार अपना ग्रैंड स्लैम जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, याद रखना, पहली बार जीता सोफिया केनिन ने, ये अमेरिकन है, और नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। ठीक है, इन्होंने पुरुष वर्ग में जीता है और सोफिया केनिन ने महिला वर्ग में जीता है। तो ए और बी दोनों सही हैं। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, परतदार अवसादी शैल पर विकसित जल निकास पैटर्न को क्या कहा जाता है? 25वां क्वेश्चन, तो ये कहा जाता है फ्रेंड जाफरी या जाली पैटर्न कहा जाता है। इस पर जो परतदार अवसादी शैल पर जो विकसित जल होता है उस निकास पैटर्न को कहा जाता है जाफरी या जाली पैटर्न। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच की सीमांकन रेखा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लिमसोल रेखा नहीं है। बाकी जो मैग्नीकॉट रेखा है वो जर्मनी पोलैंड के बीच है, और डूरन रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। और मैकमोहन रेखा ये मैं नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, ये आप मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा, ये भारत और किस देश के बीच है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही आंसर था वो है प्लिमसोल रेखा। ठीक है, जो कि किसी देश के बीच की सीमांकन रेखा नहीं है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जल विभव सबसे कम किस में रहता है? तो किस में रहता है? ये रहता है फ्रेंड्स लवणीय मृदा युक्त पादप में, इसमें जल विभव सबसे कम रहता है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की दृष्टि से मैंने इस क्विज में रखा है। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू, राज्यवर्धन सिंह राठौर, R.K. अग्रवाल या अमित खरे? तो इसका जो सही आंसर है वो है किरेन रिजिजू भारत के वर्तमान में खेल मंत्री हैं। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाला मुक्त कौन सा है? ठीक है, कौन सा है फ्रेंड्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो है एनावीना। पैदावार को बढ़ाने के लिए फ्रेंड एनावीना यूज़ होता है मृदा में धान की। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये है फ्रेंड्स महाधमनी। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका होती है। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? ठीक है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त हार्मोन। तो वो है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32वां,
करंट अफेयर की दृष्टि से मैंने रख लिया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह, नंद कुमार सिंह, नरेश कुमार सिंह या नरेंद्र कुमार सिंह। फ्रेंड्स आपने देखा होगा NK सिंह लिखा रहता है, ठीक है। अगर आपको फुल फॉर्म आ जाए और आपको पता ना हो तो फ्रेंड्स ये थोड़ा संकट में पड़ जाएंगे आप। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंद किशोर सिंह, ठीक है। NK सिंह का जो फुल फॉर्म है, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं NK सिंह है। NK सिंह की जो फुल फॉर्म है वो है नंद किशोर सिंह, ठीक है, याद रखना। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंचुओं के प्रत्येक शारीरंग को क्या कहते हैं? जो उसका पूरी बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एक तरह का विखंडन। जो शारीरंग हो जाता है उसका तो विखंडन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34वां। अधिकांश जो कीट होते हैं वो श्वसन कैसे लेते हैं? तो क्वेश्चन जो श्वसन लेते हैं, ठीक है, वो लेते हैं फ्रेंड्स श्वसन प्रणाली द्वारा, ठीक है, याद रखना। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में द्रव्य ऊर्जा का जो संरक्षण होता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36वां। जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो वे क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स वो करते हैं एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये है एक तत्कालिक प्रक्रिया, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38वां। वर्तमान में भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो वो हैं फ्रेंड रमेश पोखरियाल, ठीक है। ये उत्तराखंड के CM भी रहे हैं और भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं और हरिद्वार इनकी कंस्टिट्यूंसी है, यानी कि लोकसभा क्षेत्र है। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट। लोधी वंश का संस्थापक थे बहलोल लोधी, याद रखना। और बाबर ने ये पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि लोधी वंश का एक शासक था उसे पराजित किया था, ठीक है। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गंधर्व कला विद्यालय और किस नाम से जाना जाता है? गंधर्व कला विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रीक रोमन बौद्ध कला। गंधर्व काल विद्यालय को ग्रीक रोमन बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सेट 5 में पूरे कराए 40 क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।